इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। मगरबी बंगाल में कंटेनमेंट इलाके में सख्ती का फैसला। रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बाद लिया गया फैसला। तमाम अजला के पुलिस कमिश्नर को भेजा गया सर्कुलर। कोलकाता के संतोषपुर बाजार को 2 दिनों के लिए बंद किया गया। कोलकाता के बेशतर बाजारों को किया गया बंद। मगरबी बंगाल में कोरोना के 42,000 से ज्यादा मरीज हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मगरबी बंगाल से। मगरबी बंगाल में कंटेनमेंट इलाकों में सख्ती का फैसला किया है। रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बाद ये फैसला लिया गया। तमाम अजला के पुलिस कमिश्नर को भेजा गया सर्कुलर। कोलकाता के संतोषपुर मुगरफा बाजार को 2 दिनों के लिए किया गया बंद। कोलकाता के बेशतर बाजारों को बंद किया गया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मगरबी बंगाल से। कंटेनमेंट इलाकों में सख्ती का फैसला लिया है हुकूमत ने। रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है। तमाम अजला के पुलिस कमिश्नर को भेजा गया सर्कुलर। कोलकाता के संतोषपुर मुगरफा बाजार को 2 दिनों के लिए किया गया बंद। कोलकाता के बेशतर बाजारों को बंद कर दिया गया है। 42,000 से ज्यादा मगरबी बंगाल में कोरोना के मरीज हैं। और इस वक्त मजीद बातचीत के लिए हम सीधे रुक करेंगे कोलकाता का, जहां से हमारे नुमाइंदा शबाना इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रही है। शबाना, मगरबी बंगाल में भी लगातार कोरोना के जो मरीज हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत कड़े इक़दाम कर रही है। बाजारों को भी 2 दिन के लिए बंद किया गया है। बिल्कुल, कोलकाता के कई ऐसे बाजार हैं जहां जिसे बंद किया गया है। कई ऐसे बाजार हैं जिन्हें मतलब 1 हफ्ते के लिए बंद किया गया है। लेकिन आज जो मजीद 2 बाजार ऐसे हैं जिन्हें 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। और ये काफी अहम बाजार हैं, काफी घनी आबादी है इन इलाकों में और काफी लोग यहाँ आते हैं रोजाना। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं बंगाल में, और उससे ज्यादा आजम अगर आप देखें कि कोलकाता बंगाल में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा मुतासिर हावड़ा, कोलकाता और 24 परगना के जिले हैं। तो ऐसे में जो कोलकाता के जो बड़े बाजार हैं जहाँ ज्यादा लोगों की भीड़ होती है, उन बाजारों को बंद किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। आज कोलकाता पुलिस की तरफ से भी एक खास मुहिम चलाई गई है मास्क को लेकर कि लोग मास्क पहने बगैर घरों से बाहर ना निकले, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज मास्क डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया और खुद कोलकाता पुलिस कमिश्नर जो है वो रास्ते पर उतरे थे और लोगों में बेदारी मुहिम चला रहे थे। क्योंकि जिस तरह से बंगाल में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में इंतजामिया भी फिक्रमंद है। और आज हुकूमत की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है सर्कुलर तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और उनसे ये मालूम करने की कोशिश की गई है कि आखिर कोरोना के मरीजों की जो तादाद बढ़ रही है, इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ नया किया जा सकता है। उनकी रिपोर्ट आएगी उनकी तरफ से। क्योंकि लॉकडाउन जिन इलाकों में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जो कंटेनमेंट जोन इलाके हैं, वहां तक लॉकडाउन किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ किया जा सकता है? क्या एक बार फिर पूरे कोलकाता शहर को या जो इलाके जो जिला ज्यादा मुतासिर है वहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा? इस ताल्लुक से रिपोर्ट मांगी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और तमाम अफसरान के साथ पुलिस अफसरान को भी ये सर्कुलर भेजा गया है। तो हुकूमत इस पर जो है वो गौर फिक्र करेगी। कोलकाता कारपोरेशन में मीटिंग भी आज होनी है शाम के वक्त, क्योंकि जो मरीज बढ़ रहे हैं उनमें एक दिन में अगर 2200 केस सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से बंगाल में कोरोना के मरीज आ रहे थे 24 घंटों में 400, 500, 600 और उसके साथ साथ तादाद में इजाफा हुआ है। 1500 और 1800 के बाद अब 2200 मरीज आ रहे हैं। देखिए शबाना, एक चीज यहाँ पे और जानना चाहूंगा, 2200 2000 के आसपास एक दिन में मरीज आ रहे हैं, तो क्या अस्पताल वहां पर पूरी तरह से तैयार है? जो अस्पताल में इंतजामात होने चाहिए वो क्या सारी सहूलियात वहां पर मौजूद हैं लोगों के लिए? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि शुरू के वक्त जिस तरह से ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरी थी और उन्होंने कई सरकारी अस्पतालों को सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए मखसूस किया था, प्राइवेट अस्पतालों में भी कई बेड बढ़ाया गया था, एक पूरा अलहदा एक बिल्डिंग किया गया था प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से कि वो सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए होंगे। लेकिन अब वो भी कम पड़ रहे हैं। खुद ममता बनर्जी ने भी ये एतराफ किया है और उन्होंने कहा है कि वो इमीडिएटली 400 बेड जो है वो 4000 बेड जो है वो बढ़ाएंगी सरकारी अस्पतालों में। और खासकर जो गैर सरकारी नर्सिंग होम है वहाँ उनसे अपील की गई है कि वो भी अपनी एक रिपोर्ट जमा करें। क्योंकि अब सबसे बड़ा मसला है बेड की कमी है कोरोना मरीजों के लिए। जिस तरह से उनकी तादाद बढ़ रही है, जिस तरह से हुकूमत ने तैयारी की थी, वो तैयारी जो है वो बहुत ज्यादा कारामद साबित नहीं हो रही है। क्योंकि 100-200 जो मरीज में इजाफा हो रहा था वो एक अलग बात थी, लेकिन अब जो है वो रोजाना 500-600 का फर्क पड़ रहा है।
24 घंटे में, इस तरह के मरीज आ रहे हैं। 42,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पूरे बंगाल में लोग जो है वो पूरे बंगाल में हैं। उनके साथ साथ यहाँ बंगाल में जो लोग सेहतयाब हो रहे थे उनका भी रेशियो 63% था, लेकिन अब वो भी कम हो रहा है। अब जो लोग जिस तरह से डिस्चार्ज हो रहे थे पहले, अब उनकी तादाद में भी कमी आई है। और आप देखें कि जो कोरोना से मुतासिर मरीजों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनकी मौत हुई है। धापा जो शमशान घाट है, जी जी। जो खासकर जो कोरोना मरीजों, जो लोग मारे जा रहे थे कोरोना से मुतासिर होकर, उनके लिए मखसूस किया गया था, क्योंकि कोलकाता में कोई भी ऐसा शमशान घाट नहीं था जो सामने, जहां जो है वो हुकूमत को इसके इजाजत मिली शमशान घाट इंतजामिया की तरफ से कि यहाँ कुछ ऐसे इकदाम किए जाए। तो शहर से दूर जो लावारिस लाशों को जहाँ उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाती है, वहाँ धापा में वो जो है वो कोरोना के मरीजों की लाशों की जा रही है। का, चलिए, अब वो धापा शमशान घाट भी छोटा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, वहाँ लाशों का अंबार लगा है। खुद एतराफ कोलकाता कारपोरेशन के जो इंतजामिया है उनकी तरफ से किया गया है। अब एक दूसरा अल्टरनेट जो है वो उसकी जो है वो किस कोई और शमशान घाट जो है वो उसकी तलाश जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना, इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।